फर्स्ट स्कंद का जो चौथा अध्याय है उसमें सूत जी महाराज बताते हैं कि सतयुग में मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी और त्रेता युग में 10,000 वर्ष की होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष की होती थी। और इतनी लंबी आयु होने के बाद भी नॉर्मली सारे लोग अपनी पूर्ण आयु को भोगते थे, परंतु कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 120 ईयर्स की होगी। और इतनी आयु भी कोई बहुत रेयरली कोई मनुष्य उसको प्राप्त कर पाएगा और थोड़ी अवस्था में मीन्स छोटी अवस्था में ही परलोक सिधार जाएगा। और दूसरे युगों में मनुष्य की लंबी आयु होने के कारण वो वेद, तप, यज्ञ, दान और शास्त्रों का बहुत अच्छे से अध्ययन कर पाते थे और अपने जीवन को सुधार कर मुक्त हो जाते थे। परंतु कलयुग में एक तो थोड़ी सी आयु होगी और मनुष्यों को इतना टाइम नहीं होगा कि वह शास्त्रों का पूरा अध्ययन कर पाए। और ये जो थोड़ा सा टाइम होगा उनके पास उसमें भी वो हमेशा अधर्म, झूठ और पाखंड में रत रहेंगे और सुख को कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और हमेशा उनका ध्यान जो है वो अपनी स्त्री और पुत्रों के मोह में ही वो हमेशा लिप्त रहेंगे और परलोक के बारे में तो वो कभी नहीं सोचेंगे। तो इसलिए इस ऐसा कुछ उपाय होना चाहिए कि इस कलयुग वासियों को भवसागर से पार उतारने के लिए कोई इजीली सा उपाय हो। तो व्यास जी क्या करते हैं कि वो उन्होंने जितने भी वेद पढ़े थे ना उस वो वेद के 4 विभाग करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। फिर उसके बाद एक इतिहास पुराण होता है जो 5वां वेद होता है। फिर वो उसके भी बहुत सारे भाग करते हैं। वो अपने शिष्यों को जो पढ़ाते जाते हैं मतलब उतनी उसकी शाखाएं जो ब्रांचेस हैं वो बनती जाती हैं। फिर वो एक महाभारत बनाते हैं 1 लाख श्लोकों से और कहते हैं कि जिसके सुनने और पढ़ने से बहुत पुण्य होता है। फिर वो पीछे से कुछ विष्णु जी आदि के सहस्त्र पुराण बनाते हैं। फिर भी उनको ना सेटिस्फैक्शन नहीं होता, उनको लगता है कि कुछ कमी है, मतलब उनके चित्त को शांति नहीं मिलती। तो एक दिन वहाँ से नारद जी वीणा बजाते हुए आ रहे होते हैं। तो वो व्यास जी को ऐसे बहुत उदास से बैठे हुए देखते हैं। तो वो उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं। तो मतलब जैसे कि कोई आपको बहुत डिफ़िकल्ट काम आ गया है, क्या बात है? तो वो बताते हैं कि मैंने इतने वेदों के 4 विभाग किए, मैंने महाभारत बनाया, मैंने इतने सारे पुराण बनाए बट मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। तो वो नारद जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तो इतने भगवान के भक्त हैं और आप ही मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद जी बोलते हैं व्यास जी से कि आपने जो महाभारत, सहस्त्र पुराण ये सब बना तो दिए हैं लेकिन उसमें ईश्वर का गुणानुवाद नहीं है। वो केवल नाम मात्र का है। उसमें जो बहुत ज़्यादा आपने जिसके बारे में डिस्कस किया है वो युद्ध के बारे में किया है, यज्ञ के बारे में किया है, तीर्थ के बारे में किया है, कौन कौन से व्रत करने हैं ये किया है, क्या दान देना है, ये सब डिस्कशन हुआ है। और मतलब संसारी जीवों के प्रोसेस से भरी पड़ी हुई है, मतलब जो लोगों के लिए है उससे भरी पड़ी हुई है। उसमें कहीं पर भी भगवान के बारे में बहुत ज़्यादा आपने नहीं बताया है, इसीलिए आपका चित्त शांत नहीं हुआ। क्योंकि जो है हरि भजन और कीर्तन के बिना मनुष्य के चित्त को कभी शांति नहीं मिलती। जो भगवान का गुणानुवाद है, आप कभी मंदिर में जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट में पंडित जी एक स्लोगन बोलते हैं बड़ा अच्छा सा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब आप ये सुनते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता आपके कानों में अमृत घुल रहा है, आपको मतलब एक बड़ी अच्छी सी शांति सी मिलती है ना। ये वही उसी शांति की बात कर रहे हैं कि आपको बिना हरि भजन और कीर्तन के आपके चित्त को शांति नहीं मिलेगी। और आपको कोई एक ऐसा पुराण बनाना चाहिए जो भगवान के गुणानुवाद से ओत प्रोत हो।
जिसे पढ़कर सुनकर प्राणी और लोग जो हैं वो संसारी सुखों का भी उपयोग करें और लास्ट में अंत समय में वैकुंठ को भी चले जाएं। और स्पेशली कलयुग वासियों के लिए जिनके पास इतना थोड़ा सा टाइम है इस भवसागर से उतरने के लिए हरि कीर्तन, भगवान का नाम लेना, उनकी भक्ति करना, इसके अलावा तो और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अन्य पुराणों में आपने ये सारी चीज़ें तो बहुत बताई हैं, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, मतलब ये सारे जो आपने प्रोसेस बताई हैं वो इम्पॉसिबल नहीं तो एटलीस्ट कठिन तो है, उनके ऊपर चलना, उनको फॉलो करना, वो एटलीस्ट कठिन तो है। तो इसीलिए आपको संसारी जीवों के कल्याण के लिए आपको कुछ भगवान के ऐसे चरित्रों का वर्णन करना चाहिए और ऐसे ग्रंथ का निर्माण करना चाहिए जो भगवान के चरित्र से चरित्रों के वर्णन से, उनकी लीलाओं से ओत प्रोत हो।